इकोनॉमिक्स फॉर पीवी में आप सभी का स्वागत है। तो सेमेस्टर 2 23-27 के जितने भी छात्र हैं आप सभी को हम सूचित करते हैं कि इकोनॉमिक्स मेजर पेपर का क्लास लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रहा है और आज रात में सारे प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से मेजर पेपर 3 का मैक्रो अर्थशास्त्र की पूरी क्वेश्चन अपडेट कर दिया जाएगा ताकि आप सभी का कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाए। तो आइए आज अब क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आप सभी के बीच में आए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि व्यापार चक्र की प्राकृतिक चरण, व्यापार का चक्र और विशेषताएं क्या है। तो इसका क्वेश्चन का अगर आप पूरी तरह से मीनिंग पहले समझें, व्यापार चक्र की क्या प्रकृति होती है, चरण क्या कहलाते हैं, व्यापार क्या कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताने पहले वर्णन करते साथ साथ उसकी विशेषताएं के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हमने कुछ इस प्रकार से अपने तरह से एक शॉर्ट में आंसर तैयार किया ताकि आप सभी को कल के एग्जाम में पूरी तरह से हेल्पफुल हो सके और एक अच्छे मार्क्स के साथ हमारी एक मोटिवेट वीडियो भी आप सभी के पास पहुंच सके। तो चलिए आंसर को देखते हैं किस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। व्यापार चक्र की प्राकृतिक नेचर, बिजनेस ऑफ साइकिल किस प्रकार से किया जाता है। व्यापार चक्र की प्रकृति पहले समझना है, ठीक है, पहले में यही समझना है। तो व्यापार चक्र, बिजनेस साइकिल एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां जैसे उत्पादन, रोजगार, आय आदि में उतार चढ़ाव का क्रमबद्ध पैटर्न है। यह चक्रीय गति पूर्ण संतुलन और संतुलन बीच की बदलती रहती है। यह समझ गए आपकी बिजनेस साइकिल है। इसके अगर मुख्य विशेषताएं को पहले हम देखें तो मुख्य विशेषताएं सबसे पहले अगर हम देखें तो चक्रीय प्रकृति। तो चक्रीय प्रकृति किस प्रकार से, तो यह चक्रीय होता है, यानी यह 4 प्रमुख चरणों उत्पादन, शिखर, मंदी और औसत से गुजरता है। इसको थोड़ा थोड़ा आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा में बार बार दोहराव, व्यापार चक्र नियंत्रण अंतराल में दोहराए जाते हैं। तीसरा में अस्थाई, प्रत्येक चरण अस्थाई होता है और एक निश्चित समय के बाद दूसरे चरण में बदल जाता है। चौथा में अगर हम देखें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यह उत्पादन, निवेश, मांग और रोजगार जैसे सभी आर्थिक तत्वों को प्रभावित करता है। पाँचवा, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या है। तो व्यापार चक्र किसी एक देश के सीमित नहीं रहता है बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। उसके बाद आपको लिखना है क्या दोस्तों, आपको इस तरह से लिख देना है, एक स्टार बना लेना और लिखना है व्यापार चक्र के चरण, फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। तो व्यापार चक्र 4 प्रमुख चरणों से विभाजित होता है, सबसे पहले ये लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है पहला में उत्थान, एक्सपेंशन, मतलब इस चरण में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ती है, उत्पादन, रोजगार, आय और मांग में वृद्धि होती है, निवेश का स्तर ऊंचा होता है, उपभोक्ता व्यापारिक विश्व में मजबूत होता है। तो इस प्रकार से आपको उत्थान पर लिखना है, ठीक है। किसमें होता है, उत्पादन में होता है, रोजगार में होता है, आय में, मांग में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद शिखर मतलब पीक पे, तो सबसे इसमें क्या लिखना है, आपको ध्यान देना है। इसमें आपको लिखना है यह व्यापार चक्र का उच्चतम बिंदु है, अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता पर काम करती है, मुद्रास्फीति बढ़ाने लगती है, इन्फ्लेशन बढ़ाने लगती है और आर्थिक विकास धीमा होने लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा में आपको लिखना है क्या है, मंदी, कंस्ट्रक्शन क्या होता है या रिएक्सेशन क्या होता है। तो इस चरण में आर्थिक गतिविधियां धीमी होने लगती है, जो आर्थिक होती है पैसे वाले तो वो धीमी हो जाती है, मांग, उत्पादन और निवेश में कमी आती है और बेरोजगारी बढ़ने लगती है, ठीक है। उसके बाद व्यापारिक आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। तो ये किसका है, मंदी पड़ता है। आप भी मालूम है कि मंदी जब भी पड़ेगा तो आप सभी को पता है कि मंदी बढ़ेगी तो आपको मालूम है कि बेरोजगारी जो होती है वो क्या होगा, बढ़ेगा, बेरोजगारी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सारे चीज़ पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद चौथा में आप लिखिएगा डायरेक्ट अवसाद, मतलब डिप्रेशन, थ्राउट, यह व्यापार चक्र में निम्नतम बिंदु है, आर्थिक गतिविधियां बहुत ही कम स्तर पर आ जाती है, उत्पादन और रोजगार न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाते हैं, लंबे समय तक आर्थिक ठहराव बना रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको इस लास्ट में लिखना है पुनः रिकवरी किस प्रकार से किया जाता है। औसत के बाद अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ती है, निवेश और मांग में वृद्धि होती है, बेरोजगारी कम होने लगती है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है क्या, व्यापार चक्र की विशेषताएं किस प्रकार से है।
तो न्यूनतम अवधि सबसे पहले आपको लिख देना है। व्यापार चक्र की अवधि त्रुटि अलग अलग हो सकती है, या कभी लंबी और कभी छोटा हो सकता है, ठीक है। दूसरा में आपको लिखना है मांग और आपूर्ति की स्थिति अस्थिरता। मांग और आपूर्ति में उतार चढ़ाव व्यापार चक्र का मुख्य चरण है। उसके बाद आपको लिखना है क्या है, संचालित प्रकृति। व्यापार चक्र संचालित होते हैं, यानी यह बाजार की आंतरिक ताकतों जैसे निवेश, मांग और बचत पर निर्भर करते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव किस प्रकार से की जाती है। तो इसमें भी चौथा नंबर में आपको लिखना है उपभोक्ता और उत्पादक में मनभाव व्यापार चक्र को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है पांचवा में प्रभाव का व्यापकता। व्यापार चक्र केवल एक क्षेत्र या सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह पूरे आर्थिक ढांचे को प्रभावित करता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद छठा में आपको क्या लिखना है, सरकारी नीतियाँ का भी प्रभाव पड़ता है। तो किस प्रकार से पड़ता है, तो मौद्रिका और राजकोषीय नीतियाँ व्यापारिक चक्र और त्रुटि नियंत्रण कर सकती है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है निष्कर्ष में आपको किस प्रकार से लिखना है कि व्यापार चक्र प्राकृतिक आर्थिक प्रक्रिया और जो अर्थव्यवस्था और स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखती है, और इसकी समझ न केवल आर्थिक नीतियाँ को विकास करने से सहायक होती है और बल्कि आर्थिक संगठनों को पूर्णतम लगाने लगती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने किसका आंसर बताया, आप सभी के बीच में ध्यान देना है कि व्यापार चक्र की प्राकृतिक भी हमने डिफाइन किया, चरण भी डिफाइन किया और व्यापार चक्र की विशेषताएं भी डिफाइन किया। तो चारों को अगर आप सही ढंग से लिखते हैं, जो भी हमने बताया अगर ये लिखित करते हैं सही से एग्जाम में, तो हम आप आराम से बता सकते हैं कि 15 नंबर से आपको 13 नंबर से 10 नंबर के बीच में दोस्तों आ जाएगा, जितना हमने बताया। अगर और भी इसको आप डिफाइन करते हैं पूरी तरह से अच्छे तरह से, और भी यही चीज़ों को आप अच्छे से डिफाइन करते हैं तो 15 नंबर आएगा। लेकिन हमने आप सभी को पूरी तरह से शॉर्ट में आंसर बताया है, पूरा शॉर्ट आंसर है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर एग्जाम में 15 नंबर में पूछा जाए तो सिर्फ हमारे आंसर पर जो हमने आंसर बतलाया है बस इस पर आप विश्वास ना करें। थोड़ा बढ़कर आपको थोड़ा लॉन्ग और लिखना है। हमने एग्ज़ाम के चलते लॉन्ग पूरी तरह से नहीं करवाए हैं, शॉर्ट में समझाना चाहे, ताकि अगर आप शॉर्ट समझते हैं, अगर आप 10 नंबर समझ लिए तो 5 नंबर की अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, ये हमारा दावा है। क्योंकि इतना भी आप कमज़ोर स्टूडेंट नहीं हैं कि आप नहीं लिख पाइएगा। व्यापार चक्र क्या होता है ये आप अपने माइंड में भी सोच के हल्का लिख सकते हैं, जितना हमने बताया है। अगर इतना वीडियो देख लेते हैं, इतना समझ लेते हैं, तो हम 100% कहते हैं कि 5 नंबर और सोचने की क्षमता आपके माइंड में आ जाएगी, ये हमारा विश्वास है। तो दोस्तों सिर्फ हमारे आंसर के साथ साथ आपको 5 नंबर की थिंकिंग अपने माइंड में लाना है। अगर एग्जाम में इतना लिखने के बाद अगर आप कुछ और अपने माइंड से ऐड करते हैं तो 100% आपको 15 नंबर मिल जाएगा, ये हमारा गारंटी है। और आप इकोनॉमिक्स का मेजर पेपर 3 मैक्रो अर्थशास्त्र की यह क्वेश्चन सॉल्व करके ही आएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर कहीं भी गलती होती है तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में हम इस वीडियो को अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि कल आप सभी का एग्जाम है। कुछ कारणवश हमारा पर्सनल प्रॉब्लम था, जिस कारणवश हम प्लेटफॉर्म पे लगातार कंटिन्यू नहीं रह पाए थे, क्योंकि हमारी भी कुछ कॉलेज चलती है। तो आप सभी के बीच में थोड़ा लेट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। अब आज रात या कल पूरा 10 बजे तक आप सभी के बीच में सारा प्लेटफॉर्म पे हमारा अपडेट वीडियो आ जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट की रहे वो लगातार अब हमारे वीडियो अपडेट रहेगी। कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपना समस्या। बाकी वीडियो अच्छी आती है तो लाइक करें, और जितने भी हमारे मेजर पेपर 3 के छात्र हैं वहाँ तक आप शेयर कीजिए, ताकि हमारा छोटा सा प्रयास आप सभी के बीच में एक हेल्पफुल हो। और उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।